हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आप लोग के सामने एक नई वीडियो में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लेकर कुछ बातें बताऊंगा, आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। इसके पहले हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पर कुछ वीडियोस बनाए हैं, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज जो टॉपिक है वो है मेरा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये टॉपिक बच्चों बीएससी स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। आप बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आज आपको डिस्कस करके बताना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था बच्चों, मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था एल ऑफ एफ टी इंटीग्रल 0 to infinity e to the power of minus st ft dt। इसको हमने एक फंक्शन ऑफ s बताया था, क्योंकि यहां पर s बच्चों ये मेरा पैरामीटर था जो कि कांस्टेंट है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। इसका जो रिजल्ट था वो एक फंक्शन ऑफ s था। तो लाप्लास ऑपरेटर को मैंने l से दिखाया है, ये रियल वैल्यू एक फंक्शन है ft। अगर मैंने इनवर्स लाप्लास ऑपरेटर को दिखाया बच्चों, इसको अगर मैंने इनवर्स लिया L इनवर्स ऑफ f ऑफ s, तो ये मुझे मिल जाएगा f ऑफ t। तो जो रिजल्ट को हमने लाप्लास से पाया था उसी को अगर इनवर्स लाप्लास में करता हूं बच्चों, तो मुझे प्रीवियस फंक्शन मिल जाता है। मैंने लाप्लास पर कुछ रिजल्ट्स आपको प्रूफ किया था, बताया था, वो लिस्ट था। आज मैं इनवर्स लाप्लास पर कुछ लिस्ट फॉर्मूला आपको देता हूं और अकॉर्डिंगली मैं कुछ प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके भी बताता हूं। देखिए बच्चों, मेरा फॉर्मूला लिस्ट की बात अगर मैं करूं तो ये मेरा होगा, जैसे देखिए बच्चों, L इनवर्स ऑफ 1 by s, ये था आपका 1। अगर मान लीजिए बच्चों ये k by s होता तो ये मेरा k होता, क्योंकि k का लाप्लास ट्रांसफॉर्म था 1 by s, k by s, तो L इनवर्स ऑफ k by s होगा आपका k। तो L इनवर्स 1 by s to the power of n, ये होगा बच्चों t to the power of n minus 1 by n minus 1 factorial। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 by s minus a, ये बच्चों होगा e to the power of at, क्योंकि e to the power of at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म था 1 by s minus a। अगर 1 by s minus a का अगर इनवर्स लेता हूं बच्चों, तो ये मेरा हो जाता है e to the power of at। सिमिलरली L इनवर्स 1 by s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बच्चों, ये आपका 1 by a साइन ऑफ at। L इनवर्स ऑफ s by s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आपका होगा cos ऑफ at। अगर बच्चों L इनवर्स ऑफ हमने लिखना है, मान लीजिए ये आता है 1 by s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आपका होगा 1 by a साइन हाइपरबोलिक at। और L इनवर्स ऑफ s by s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये होगा आपका cos ऑफ हाइपरबोलिक at। मैंने फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ फॉर्मूला मैंने लास्ट टर्न बताया था, उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में देखिएगा बच्चों। तो फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम से अगर मैंने इनवर्स लाप्लास लिया है, इसमें देखिए e टू द पावर ऑफ at, ये टर्म जो है आपका कॉमन है। जैसे मान लीजिए आपका आता है बच्चों 1 by s minus a होल टू द पावर ऑफ n, तो इसके लिए रिजल्ट होगा आपके पास L इनवर्स 1 by s minus a होल टू द पावर ऑफ n, इसके लिए रिजल्ट होगा बच्चों e टू द पावर ऑफ at t टू द पावर ऑफ n minus 1 डिवाइडेड बाय n minus 1 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया है। L इनवर्स 1 by s minus a स्क्वायर प्लस मान लीजिए ये b स्क्वायर है, तो ये आपका होगा 1 by b e टू द पावर at
साइन ऑफ बीटी। मान लीजिए आपके पास है बच्चों 1 बाई एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका होगा e टू द पावर ऑफ एटी कॉस ऑफ बीटी। और बच्चों एल इनवर्स अगर आपके पास है 1 बाई एस माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका होगा e टू द पावर ऑफ एटी साइन ऑफ एच बी टी। और यहां पर आपका एक 1 बाई बी भी होगा, और ये एल इनवर्स एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो ये होगा आपका e टू द पावर ऑफ एटी कॉस एच बी टी। बच्चों ये कुछ लिस्ट ऑफ फॉर्मूला मैंने आपको यहां पर लिख के बताया। अब इसी से रिलेटेड मैं कुछ इनवर्स लाप्लास पर आपको प्रॉब्लम करके बताऊंगा। यहां पर क्या होता है बच्चों, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बच्चों मैं देखता हूं कुछ प्रॉब्लम आपको करके बताता हूं। यहां पर जैसे देखिए बच्चों एक एग्जांपल है आपका, फाइंड एल इनवर्स 2s प्लस 3 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस से 8, इसको आप 4 कर लीजिए बच्चों। इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए मैं बहुत इजीली लिख सकता हूं इसको बच्चों। एल इनवर्स ये 2 यहां कर दिया मैंने, एस बाई एस स्क्वायर प्लस 4, और इसको मैंने लिख दिया एल इनवर्स 3 बाई एस स्क्वायर प्लस 4। इसका बच्चों डायरेक्ट रिजल्ट है मेरे पास, ये आपका हो जाएगा। ये 4 को आप आराम से 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस 4 को भी आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 cos ऑफ 2t, और ये हो जाएगा बच्चों 3 ऑलरेडी है 3 बाई 2 साइन ऑफ 2t। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आएगा। देखिए मैं एक सवाल और भी करता हूं। मान लीजिए मेरा एक और एग्जांपल है, लिमिट एल इनवर्स 1 बाई आपके पास है मान लीजिए एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। ये एक फंक्शन है 1 बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। इसका मुझे इनवर्स लाप्लास फाइंड आउट करना है बच्चों। पहले ये तो फैक्टर मेरा होगा नहीं, इसको मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर से होल स्क्वायर बनाना है। देखिए बच्चों एल इनवर्स इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई, अगर मैं 1 बाई 4 यहां ऐड करता हूं तो ये एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 बाई 4, और यहां पर मैं लिखता हूं 1 माइनस 1 बाई 4। यहां पर मैंने 1 बाई 4 ऐड किया है, 1 बाई 4 सब्ट्रैक्ट किया है बच्चों। तो यहां पर इसको अगर मैं 2 पार्ट में ब्रेक करता हूं तो पहला पार्ट मेरा होगा, देखिए ये आपका s प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 बाई 4 माने रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। हाँ बच्चों यहां पर देखिए आपका s प्लस हाफ है, और यहां पर s प्लस हाफ का होल स्क्वायर रूट 3 बाई 2 होल स्क्वायर। मैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं बच्चों। देखिए एल इनवर्स 1 बाई एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रिजल्ट था बच्चों e टू द पावर ऑफ 1 बाई बी साइन ऑफ बीटी। हाँ बच्चों यहां पर देखिए s प्लस हाफ है, तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए ये डायरेक्ट होगा, यहां 1 भी है तो यहां पर इसको डायरेक्ट रिजल्ट में लिखा जाएगा e टू द पावर ऑफ माइनस हाफ ऑफ t इंटू 2 बाई रूट 3। 1 बाई बी है बच्चों, तो 2 बाई रूट 3 साइन ऑफ रूट 3 बाई 2t। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, और इस फॉर्मूला को यूज करके मैंने ये डायरेक्ट एक रिजल्ट बच्चों मैंने लिख दिया यहां पर। अभी आप देख सकते हैं, मैं एक और प्रॉब्लम आपको डिस्कस करता हूं। देखिए
यहां पर देखिए फाइंड, ये आपका 3 नंबर सवाल है बच्चों, फाइंड एल इनवर्स ऑफ 3s माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस से 7। हाँ बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये आपका फैक्टर नहीं हो रहा है। अगर फैक्टर होता है तो पार्शियल फ्रैक्शन से आराम से ब्रेक हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन होता भी है फैक्टर तब भी हो जाएगा। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको मुझे स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर क्या करना पड़ता है बच्चों, ये 2s स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है इसको 1 बनाइए, तो 2 आप यहां से कॉमन कर दीजिए, तो ये आपका हो जाता है L1/2 L इनवर्स 3s माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ये आपका होगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 7/2। हाँ बच्चों, अभी देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 L इनवर्स 3s माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ये आपका होगा s प्लस 1 का स्क्वायर। यहां मैंने 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपने यहां से 1 ऐड किया है, और इसको आप लिख सकते हैं 7/2 माइनस 1। यहां पर 1 ऐड होगा, 1 ऐड होने पर ये s प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 L इनवर्स। यहां पर देखिए बच्चों, आप यहां लिख सकते हैं 3s। अब आप एक काम करिए, यहां पर s प्लस 1 है, देखिए तो ऊपर भी मुझे s प्लस 1 ही बनाना है। इसके लिए मैं क्या करूं, 3 ऐड कर लूं और 3 सब्ट्रैक्ट कर लूं, ये माइनस हो। इससे मुझे क्या फायदा होगा, देखिए मेरा डिनोमिनेटर में s प्लस 2 का होल स्क्वायर है, प्लस ये आपका हो जाएगा 5/2। अब ये मेरा 2 इनवर्स में टूट जाएगा। आपने यहां से 3 कॉमन ले लिया बच्चों, ये आपका होगा s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5/2 का होल स्क्वायर। ये एक टर्म हो गया बच्चों हाफ के साथ। और यहां पर देखिए ये -3 -2 -5 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं -5/2 L इनवर्स 1 बाई s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 5/2 का होल स्क्वायर। अब मैं यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं बच्चों। देखिए मेरे पास फॉर्मूला था L इनवर्स s माइनस a बाई s माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका होगा e टू द पावर ऑफ at cos ऑफ bt। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बच्चों, ये 3 आपका है, तो 3/2 e टू द पावर ऑफ माइनस t cos ऑफ रूट 5/2t माइनस, यहां पर होगा 5/2, इसको मैं लिखूंगा 1/b माने 2/√5 e टू द पावर ऑफ माइनस t साइन ऑफ रूट 5/2। ये आपका फाइनल रिजल्ट होता है। इसको मैं और भी सिंप्लीफाइड वे में लिख सकता हूं बच्चों। देखिए 3/2 e टू द पावर माइनस t आपने कॉमन ले लिया, तो आपका हो जाएगा cos ऑफ रूट 5/2t। ये एक यहां से 2 कैंसिल होता है बच्चों, तो माइनस रूट 5 होगा e टू द पावर माइनस t साइन ऑफ रूट 5/2t। हाँ, ये है बच्चों मेरा फाइनल आंसर। इस तरह से मैं इसको बिना पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक किए डायरेक्ट भी कर सकता हूं। अभी देखिए, अभी मैं कुछ सवाल आपके साथ डिस्कस करता हूं जिसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से इनवर्स लाप्लास निकालेंगे। हाँ बच्चों, देखिए एक और सवाल मैं आपको दिखाता हूं। फाइंड L inverse of 3s plus 2 divided by s minus 1 and 2s plus 4। 2s plus इसको 5 कर लीजिए बच्चों।
इस टर्म का मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से दो फ्रैक्शन में ब्रेक करूंगा, उसके बाद इसका मैं इनवर्स लाप्लास फाइंड आउट करूंगा। देखिए, नाउ कंसीडर 3s plus 2 divided by s minus 1 and 2s plus 5। ये आपका होगा बच्चों a by s minus 1 plus b by 2s plus 5। इसको मैं लिख सकता हूं 3s plus 2 is equal to a into 2s plus 5 plus b into s minus 1। यहां तक क्लियर है बच्चों? डिनोमिनेटर मेरा कैंसिल हो जाता है। अब मैं क्या करूं, यहां पर s is equal to 1 पुट करूं। अगर मैं s is equal to 1 पुट करता हूं तो बच्चों ये टर्म आपका 0 हो जाएगा और ये आपका 3 plus 2 5 a into 2 plus 5। s को 1 पुट किया है मैंने और ये b आपका 0 हो जाता है। तो आपको a मिल जाता है a is equal to 5 by 7। ये a का वैल्यू मुझे इजीली मिल गया। अब देखिए बच्चों, मैं क्या करता हूं, मैं अब a को 0 बनाता हूं। तो a को 0 बनाने के लिए मुझे s is equal to -5 by 2 पुट करना पड़ेगा। अगर इसको मैंने -5 by 2 पुट किया तो देखिए ये -3 into 5 by 2 plus 2 is equal to a into 0 plus b into -5 by 2 minus 1। अभी आपका हो जाता है -15 plus 4। -15 plus 4 हो गया आपका -11 by 2। एलसीएम करने से 4 होता है, ये -15 तो -11 इज इक्वल टू ये -2 और -5 -7 हो जाएगा बच्चों। -7 by 2b, तो यहां से आपको b का वैल्यू मिलेगा 11 by 7। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया। तो मैंने क्या किया, यहां से a और b दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब तो देखिए यहां पर ये वैल्यू मैं पुट करता हूं, L इनवर्स 3s plus 2 डिवाइडेड बाई s minus 1 और ये आपका होगा 3s plus 5। ये आपको मिलता है बच्चों 5 by 7 L इनवर्स 1 by s minus 1 plus 11 by 7 L इनवर्स 1 by, यहां से बच्चों मैं 2 भी कॉमन ले लेता हूं। चलिए s plus 5 by 2 हो जाता है। तो मेरा फाइनल रिजल्ट होता है 5 by 7 e to the power of t और यहां आपको मिलेगा 11 by 14 e to the power minus 5 by 2t। क्योंकि मेरे पास रिजल्ट है बच्चों L इनवर्स 1 by s minus a, ये आपका होता है e to the power of 80। इस रिजल्ट से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? एक सवाल और मैं करता हूं, देखिए मेरा अगला सवाल है बच्चों L इनवर्स s by s plus 1 into s square plus 4। इसका मुझे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करता हूं बच्चों। ये s plus 1 और ये आपका s square plus 4 है। ये एक लीनियर फैक्टर है तो यहां पर आपको कांस्टेंट बाई s plus 1 मैं लिख सकता हूं, और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो ऊपर एक लीनियर फैक्टर bs plus c लिख सकता हूं और ये आपका s square plus 4 हो जाएगा। इसको मैंने कंसीडर किया है, लेट s is equal to this s by s plus 1 s square plus 4 को मैंने ये कंसीडर किया बच्चों। अभी देखिए मेरा काम होगा a b और c का वैल्यू फाइंड आउट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलेगा s is equal to a into s square plus 4 plus bs plus c into s plus 1। अगर मैं यहां पर
s इज इक्वल टू -1 पुट करता हूं, पुट s इज इक्वल टू -1, तो ये टर्म मेरा 0 हो जाता है और यहां मिलता है -1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 4, तो यहां से आपका a का वैल्यू -1/5 आएगा। अब मैं क्या करता हूं, देखिए बच्चों, s इज इक्वल टू as स्क्वायर प्लस 4a, इसको मल्टीप्लाई करता हूं क्योंकि अब रेस्ट टर्म 0 नहीं होगा। इसको देखिए फर्दर कैसे सॉल्व करता हूं मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ये आपका होगा bs स्क्वायर प्लस cs और यहां पर होगा आपका bs प्लस c, वो आपको मिलेगा बच्चों a प्लस b ऑफ s स्क्वायर प्लस c प्लस, ये टर्म आपका होगा b प्लस c ऑफ s प्लस 4a प्लस c, हाँ इधर आपका s है। अब मैं क्या करता हूं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट बोथ द साइड्स, मैंने दोनों तरफ कोएफिशिएंट को कंपेयर किया है, तो बच्चों देखिए s स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, 0 है, तो आपको लिखना है a प्लस b इज इक्वल टू 0। आपने a इज इक्वल टू -1/5 किया है, तो यहां से b इज इक्वल टू मिलेगा +1/5, क्योंकि -1/5 और +1/5 आपका 0 हो जाता है। b का वैल्यू भी निकल गया बच्चों। अभी देखिए b प्लस c आपका 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ s आपका यहां पर 1 है। आपका b था 1/5 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो आपको c मिलेगा 1 माइनस 1/5, ये आपका होगा 4/5, तो c भी मिल जाता है आपको 4/5। हाँ बच्चों, अभी देखिए ये ABC मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर दूंगा बस, ये -1/5, हाँ बच्चों B आपका होगा देखिए +1/5 और C आपका होगा 4/5, हाँ ठीक। अभी देखिए इसको मैं अब फर्दर सॉल्व करता हूं, मैंने ABC का वैल्यू निकाला, उसको वहां पर पुट कर दिया, तो मेरा L इनवर्स ऑफ s बाई s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 4 हो जाता है -1/5 L इनवर्स 1/s प्लस 1, ये आपका हो जाता है 1/5 L इनवर्स s बाई s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, लिख देता हूं इसको बच्चों, और ये आपका होगा 4/5 L इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूं, -1/5 e टू द पावर ऑफ -t, इसका रिजल्ट होगा 1/5 cos ऑफ 2t, और इसका रिजल्ट होगा बच्चों 4/5 इंटू 1/2 साइन ऑफ 2t। इसको कैंसिल करता हूं तो ये आपका 2 आएगा, तो फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है 1/5 e टू द पावर -t प्लस 1/5 cos ऑफ 2t प्लस 2/5 साइन ऑफ। आशा करता हूं बच्चों ये सवाल आपके समझ में आए होंगे। इसी तरह से और भी नए नए टाइप के प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, सीखने के लिए बच्चों आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत बहुत सब्सक्राइब करिए बच्चों। और मेरे पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए, वहां पर मैंने सारे लाप्लास पर, इनवर्स लाप्लास पर ये सारे वीडियोस बना रहे हैं, वो वहां रखेंगे। और बच्चों मेरे वीडियोस को और आगे बढ़ाइए, और सामने एग्जाम्स आ रहे हैं आपके, मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए, एक बहुत अच्छा रिजल्ट आप कर सकते हैं। आज मैं यही एंड करता हूं बच्चों, थैंक यू वेरी मच।